भारत माता की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 डॉक्टर साहब जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से उधमपुर वासियों को और ख़ास तौर पे ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इनके सब लोगों को एक बहुत बड़ी ये एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हमारे 2 बार के यहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट थे, कल उनकी ऑफिशियली तौर पे उनको घोषित किया गया है कि वो यहाँ के फिर एक बार चुनाव लड़ेंगे और यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट की सीट के लिए वो मतलब कि वो कैंडिडेट यहाँ पे होंगे। और उसी संदर्भ में मैं अगर कहूँ तो ये यहाँ आज का जो कार्यक्रम था वो इस बात का था कि पार्टी के एक तरीके से हर विधानसभा पे, हर कंस्टिट्यूंसीज पे इनके यहाँ पे ऑफिस खुलने थे। और आज मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये वेस्ट जो यहाँ की कंस्टिट्यूंसी है उधमपुर की, ज़िला उधमपुर की, उसका ये आज उद्घाटन हुआ है, ये कार्यकाल खुला है इस बात के लिए कि जो आने वाले वक्त में जो सारा काम जहाँ से चलेगा वोटों तक के लिए, जब तक वोट नहीं पड़ते और जब तक गिनती नहीं होती, उसको मुख्य तौर पे काम करने के लिए उधमपुर वेस्ट विधानसभा का ये दफ्तर खुला है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी हाईकमान को, ख़ास तौर पे अपनी लीडरशिप को और यहाँ के जिला अध्यक्ष जी को। इन्होंने मेरे पर एक मतलब कि जिम्मेवारी का काम जो मुझे दिया है वो इस बात का दिया है कि उन्होंने एक एक प्रमुख कार्यकर्ता को वहाँ का प्रभारी नियुक्त किया है। मैं एज ए प्रभारी के नाते बलदेव शर्मा, पूर्व में विधायक में रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी से, मुझे यहाँ की जिम्मेवारी मिली है वो इस बात की जिम्मेवारी मिली है कि आने वाले वक्त में जो जब तक हमारे वोट न पड़ जाए और ख़ास तौर पे यहाँ पे इलेक्शन का गिनती ना हो जाए तो यहाँ से सुचारू रूप से काम चले, कार्यकर्ता नीचे से लेके ऊपर तक के लिए काम पे जुटे और हम एक भारी बहुमत की तरफ से, जो कि हम 3.5 लाख से पिछली बार जीते से, उससे भी भारी बहुमत से यहाँ से डॉक्टर जितेंद्र जी को एक बार पुनः यहाँ से एक बार जिता के फिर एक बार मोदी सरकार में वहाँ पर हम इसको भेजें। उसके लिए ये कार्यक्रम आज रखा हुआ था, उसी के लिए ये दफ्तर खुला है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि परिस्थितियां बड़ी अनुकूल हैं, मगर उसके बावजूद भी जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो उस बात के लिए हर वक्त उत्साह में रहता है कि हम आगे की ओर बढ़ें। और बढ़ने का मतलब जो पार्लियामेंट में वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेके आएगी और 400 सीटें जो है वो एनडीए की होंगी। 370 का एक मैसेज था उस वक्त जे.एंड.के स्टेट को, वो मैसेज साफ था कि 370 हटाने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब आगे वाली जो पार्लियामेंट बनेगी उसमें 370 सीटें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की होंगी और 400 का लक्ष्य जो है वो एनडीए का था। और जिस किस्म के पूरे हालात हैं और ख़ास तौर पे जो हिंदुस्तान के आप देख रहे हैं, और मैं यहाँ के यूटी के हालात को आपको बता दूँ, 370 जहाँ से हटी है और वो जो हालात हैं उस हालात को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको कह
सकता हूं कि जो हमारी यूटी की 5 जो सीटें हैं उसमें 2 सीटें तो जो जम्मू की, एक कठुआ की और एक पुंछ की, और 2 बारामूला और वहाँ की सीटें जो कश्मीर की हैं, मैं कह सकता हूँ आपको कि हम आज इस स्थिति में हैं कि हम 5 की 5 सीटें JNK यूटी की यहाँ से जीत के ये एक बार वहाँ पे पश्चिम लड़ाएंगे। सबसे पहले तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक शुभकामनाएं देंगे कि उन्होंने एक बार फिर से जितेंद्र सिंह जी के ऊपर विश्वास किया है और उनको एक बार फिर से उधमपुर डोडा कठुआ का प्रत्याशी बनाया है। तो इस मौके पे हम जितेंद्र सिंह जी को हार्दिक शुभकामनाएं देंगे। और आज उधमपुर वेस्ट जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया था कि लोकसभा के ऊपर एक चुनावी कार्यालय खुलेगा और उसके बाद हर असेंबली जो क्षेत्र है उसके अंदर जो कार्यालय खुलेगा, चुनावी कार्यालय। तो उसी कड़ी में आज उधमपुर वेस्ट का जो चुनावी कार्यालय ये यहाँ शिवनगर में खुला है। तो इसमें जैसे चुनाव के दृष्टि से देखा जाए तो चुनाव ऑलमोस्ट इसी ऑफिस से लड़ा जाएगा। जो भी मटेरियल किसी को चाहिए होगा, कोई कार्यकर्ता यहाँ कोई अपनी बात सुनाने आएगा, कोई, तो हर किस्म की जो एक्टिविटी है चुनाव की वो इसी कार्यालय से चलेगी, जो जहाँ उधमपुर वेस्ट के रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं। तो आज से इसकी शुरुआत हुई और मुझे लगता है कि एक बड़ी बेहतरीन शुरुआत है और बेहतरीन रिज़ल्ट आएंगे सामने।